हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर परीक्षा बिंदु चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन ही चल रही होगी। आज की क्लास सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता के हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से स्थल इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी बातें हम इस क्लास में डिटेल से जानेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। अब बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका नामकरण कैसे हुआ भाई। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका जो क्षेत्र था वो बहुत ही बड़ा था। आरंभ में हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले और विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो स्थल थे ये क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। पर बाद में रोपड़ की खुदाई हुई, लोथल की खुदाई हुई, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले और जो ये स्थल थे जिनकी बाद में खुदाई की गई थी ये स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। अतः इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता नाम देना ही उचित मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों है, क्योंकि सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु नाम क्यों दिया गया, क्योंकि सिंधु नदी के मुहाने पर या फिर सिंधु नदी की सहायक नदियों पर जो है वो आपको ये स्थल देखने को मिलते हैं। लेकिन बाद में अलग अलग स्थलों की खुदाई होती गई और बाद में ये पता चला कि जो अलग स्थल खोजे गए हैं जैसे रोपड़ हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, ये जो स्थल हैं ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, हड़प्पा की सभ्यता भी इसको कहा गया भाई। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, इसको हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी किसको कहा जाता है, हड़प्पा की सभ्यता को ही कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, इसका भौगोलिक विस्तार क्या है। तो उत्तर में ये जम्मू कश्मीर के मांडा में है, फैली हुई है। दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक है सिंधु घाटी सभ्यता। पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक है और पश्चिम में सूत कांगेडोर बलूचिस्तान में ये जो है स्थित है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किस आकार में फैली हुई है, त्रिभुजा आकार में जो है फैली हुई है। सिंधु सभ्यता की जो खोज है वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने उत्खनन कर इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। तो आपसे पूछ लें कि हड़प्पा स्थल जो है वो उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी भाई, दयाराम साहनी के द्वारा। और कब की गई थी, 1921 में। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण ही इसका नाम पड़ा भाई क्या, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई भाई, दयाराम साहनी के द्वारा। और कब की गई, 1921 में जो है वो की गई थी। ठीक है, और जो हड़प्पा स्थल है ये कौन सी नदी के मुहाने पर स्थित है, तो ये है भी रावी नदी के मुहाने पर। कौन सी नदी के मुहाने पर है, रावी नदी के मुहाने पर ये स्थित है। रेडियो कार्बन 14 जो कार्बन 14 है जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। यह सभ्यता 400-500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी भाई। नवीन शोध के अनुसार यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी मानी है भाई। सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देशों में ही राखलदास बनर्जी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है ये कब की गई थी भाई, 1922 में। किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता के बाद में मोहनजोदड़ो स्थल की जो है वो खुदाई की गई थी। ठीक है, और जो मोहनजोदड़ो स्थल है ये कौन सी नदी के मुहाने पर है भाई, तो ये है सिंधु नदी के मुहाने पर। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रख लेना। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सबसे पहले 1921 में हड़प्पा में की गई। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में जो है स्थित है भाई। ठीक है, तो हड़प्पा स्थल कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और कौन सी नदी के मुहाने पर है, रावी नदी के मुहाने पर है। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगरी कहा है भाई। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट के द्वारा हड़प्पा को क्या कहा भाई, अर्ध औद्योगिक नगर जो है वो कहा है। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग
व्यापार में, तकनीकी उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न था। उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा। तो आपसे पूछ ले कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक जुड़वा राजधानी किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है, तो वो कहा गया है स्टुअर्ट पिगट के द्वारा। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा, पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा है। जिस टिले पर इस दुर्ग को बनाया गया है नगर की रक्षा करने के लिए, उसे व्हीलर नाम के इतिहासकार ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रख लेना। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी भाई? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साने के द्वारा की गई थी। कब की गई? 1921 में। और जो हड़प्पा स्थल है कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कौन सी नदी के मुहाने पर है? रावी नदी के तट पर जो है स्थित है। इसको स्टुअर्ट पिगट ने अर्ध औद्योगिक नगर जो है वो कहा है। अब सेकंड स्थल देखते हैं, मोहनजोदड़ो। इसका सिंधी भाषा में अर्थ है मर्तकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होगा सिंधी भाषा में, इसको मर्तकों का टीला कहा जाता है। यह सिंधु के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है भाई। ठीक है, सर्वप्रथम इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी भाई। वृहद स्नानागार, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि वृहद स्नानागार के अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं, प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है क्या भाई? वृहद स्नानागार, वृहद अन्नागार भाई। ठीक है, इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बने हुए हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या मिले हैं भाई? एक तो काश्य की नर्तकी की मूर्ति में। ठीक है, काश्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। वृहद स्नानागार मिले हैं यहाँ से। वृहद अन्नागार भी कहाँ से मिले हैं भाई? मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं भाई। ठीक है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कौन सी नदी के तट पर यह स्थित है? सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है। नेक्स्ट है चनहुदड़ो भाई। यह सैंधव नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के अंदर ये भैया चनहुदड़ो। इसकी सर्वप्रथम खोज 1934 में एन गोपाल मजुमदार ने की थी और 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके द्वारा यहाँ पर उत्खनन करवाया गया था। चनहुदड़ो एकमात्र पुरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। चनहुदड़ो में से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। चनहुदड़ो से पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष जो है वो मिले हैं। अर्नेस्ट मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टे की खोज की है। तो मनका बनाने का कारखाना और भट्टे की खोज अर्नेस्ट मैके ने कहाँ से की है? चनहुदड़ो से की है। और जो चनहुदड़ो है ये कहाँ पर पड़ता है भाई? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है भाई क्या? चनहुदड़ो। नेक्स्ट स्थल है लोथल। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के सर्गवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर जो स्थित है। इसकी खोज सबसे पहले डॉक्टर एस.आर. राव ने 1955 में की थी भाई। ठीक है, यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। भारत में प्रमुख बंदरगाह वाला जो हड़प्पा स्थल है वो कौन सा है अभी? तो लोथल है। और लोथल किस राज्य में पड़ता है? तो लोथल पड़ता है अभी किस राज्य में? गुजरात राज्य में। लोथल में नगर को दो भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को जो दुर्गीकृत किया गया था। ठीक है, और लोथल से क्या मिले हैं अवशेष? तो चावल के साक्ष्य भी। चावल के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं लोथल से भी। ठीक है, चावल की भूसी की यहाँ से क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं लोथल गुजरात से। नेक्स्ट स्थल है राखी घड़ी। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है और भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो बड़ा स्थल है वो कौन सा है अभी? तो वो राखी घड़ी है। और यहीं पर अंतरराष्ट्रीय हड़प्पा संग्रहालय भी जो वो बनाया जा रहा है वर्तमान में। यहाँ से अन्नागार व रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। तो राखी घड़ी जो है वो किस राज्य के अंदर है? हरियाणा राज्य में है। और हरियाणा में भी कहाँ पर है? हिसार जिले के अंदर है भी क्या? राखी घड़ी। जो राखी घड़ी है इसकी खोज कब हुई थी भाई? तो राखी घड़ी की जो खोज है ये 1969 में हुई थी। किसकी भाई? राखी घड़ी की खोज की गई थी। और राखी घड़ी की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी सूरजभान के द्वारा।
ठीक है। सूरजभान के द्वारा इसकी खोज जो है वो की गई थी। और कौन सी नदी के तट पर है राखी गढ़ी? तो ये घग्गर नदी के तट पर था भाई, ठीक है। कौन सा? अपना राखी गढ़ी। नेक्स्ट है कालीबंगा। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर है। कालीबंगा, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई तथा 1961 में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई की गई। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के जो है वो क्या मिले हैं भी? साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों के द्वारा हुआ था। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी जो है वो मिले हैं। नेक्स्ट स्थल है धोलावीरा। यह गुजरात के कच्छ जिले के बचाव तालिका में स्थित है। इसकी खोज 1967 में जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। तो धोलावीरा की खोज एग्जाम में पूछी जा चुकी है। जेपी जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है। धोलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे। नगर 3 भागों में विभाजित था: दूरा भाग, मध्यम नगर और निचला नगर भाई। धोलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यानी कि खेल का मैदान का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला हड़प्पा सभ्यता में? तो वो मिला है धोलावीरा से। और इसकी खोज जेपी जोशी और आर एस बिष्ट ने जो है वो की थी भाई। किसकी? धोलावीरा की। अब बात करते हैं हड़प्पा लिपि के बारे में, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है, उसके बारे में हमें लिखित में साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उसकी भाषा को आज तक पढ़ा नहीं गया है भाई, ठीक है। तो क्यों नहीं पढ़ा गया है? तो हड़प्पा लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं जो सेल खड़ी की आयतकार मुहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। इसकी लिपि पिक्टोग्राफ यानी कि चित्रात्मक थी, जो दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी। आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि थी वो कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी। और किस साइड से किस साइड में लिखी जाती थी? दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को ब्रूस्टोफेडेन कहा गया है। सेकंड है, इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था और 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, परंतु अभी तक इसको नहीं पढ़ा जा सका है। किसको भी? हड़प्पा लिपि को। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो वो है भाई 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये थी भाई कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। किसको भाई? हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था दैमाबाद से। और दैमाबाद कहाँ पर पड़ता है? तो दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो जो मांडा है ये हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल है। ये चेनाब नदी के किनारे पर है भाई, ठीक है, मांडा। और मांडा कहाँ पर पड़ता है? तो मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस में विश्वास करते थे? तो ये करते थे मातृ शक्ति में भाई, ठीक है। मातृ सत्तात्मकता थी भाई क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये थी अपनी आज की छोटी सी क्लास सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आई होप आप सभी ने काफ़ी एंजॉय किया होगा। अगर आप हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे परीक्षा बिंदु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी क्लास और हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो अगर आप लोग ज़्यादा इसको शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए वीडियो को प्रोवाइड कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।